नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, हम एचपीएसएससी के प्रीवियस पेपर को डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने 72 क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के डिस्कस कर लिए थे। आज हम 73 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 73, द रेस कंडीशन इज रिलेटेड टू। रेस अवस्था का संबंध है। ऑप्शन देखिए, सिंक्रोनस सर्किट, असिंक्रोनस सर्किट, डिजिटल सर्किट या सीक्वेंशियल सर्किट। तो फ्रेंड्स, रेस अवस्था का संबंध है असिंक्रोनस सर्किट, अतुल्यकालिक परिपथ से। बी वाला यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसीडर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टोकन। टोकन में किसे पदों की श्रेणी माना जाता है। ऑप्शन देखिए, हेक्सिम, लेक्सिम, पैटर्न या रेक्सिम। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लेक्सिम। बी वाला देखिए राइट आंसर है। टोकन में लेक्सिम को पदों की श्रेणी माना जाता है। देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यदि आप एचपी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट को 939 और एचपी कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम की कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमारे इस प्रोमो कोड ESC50 को यूज़ करके टेस्ट सीरीज को 50% डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन में डेमो टेस्ट भी दिए होते हैं। आप उनके जरिए अपने आप स्टडी को भी एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। निम्नलिखित में से कौन सी जोखिम प्रबंधन की क्रियाएं हैं। ऑप्शन देखिए, रिस्क असेसमेंट, रिस्क कंट्रोल, रिस्क एनालिसिस या बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। इसमें देखिए रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल ये दोनों ही जोखिम प्रबंधन की क्रियाएं हैं, तो डी वाला यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ प्रेजेंट इन स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में क्या मौजूद है। ऑप्शन देखिए, कोड जनरेटर, रिस्क एनालिसिस, कोड ऑप्टिमाइजर या री इंजीनियरिंग। तो देखिए स्पाइरल मॉडल में मौजूद है रिस्क एनालिसिस, जोखिम विश्लेषण। बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। एक चर जो अन्य चर के स्मृति एड्रेस रखता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, इंटीजर, पॉइंटर, कांस्टेंट, मेमोरी वेरिएबल। तो फ्रेंड्स वो कहलाता है पॉइंटर सूचक। बी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड द की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस आई की स्ट्रोक का डैश के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कंट्रोल प्लस आई की स्ट्रोक का यूज़ किया जाता है अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। इनके पसंद किए हुए टेक्स्ट पर इटैलिक फॉर्मेट लगाने के लिए। डी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड ऑन अ स्प्लिट बॉक्स। MS वर्ड में स्प्लिट बॉक्स पर। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें होगा इन MS वर्ड ऑन अ स्प्लिट बॉक्स द पॉइंटर चेंजेस टू ए डबल हॉरिजॉन्टल बार। इसमें ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एक्सेल फाइल इज अ वर्कबुक दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ शीट इन वर्कबुक। प्रत्येक MS एक्सेल फाइल एक वर्कबुक है जिसमें विभिन्न शीट्स होती हैं। निम्नलिखित में से क्या वर्कबुक में शीट नहीं हो सकती। ऑप्शन देखिए, वर्कशीट, चार्ट शीट, मॉड्यूल शीट या डेटा शीट। देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा डेटा शीट। डी वाला देखिए राइट आंसर है। डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। डैश का उपयोग कर वर्कशीट में डेटा को आसानी से समझ आने वाले तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। ऑप्शन की ऑटो फॉर्मेटिंग, अप्लाइंग स्टाइल्स, चेंजिंग फॉन्ट या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज या सभी। डी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल हैज़ डैश सेक्शंस। एक्सेल में फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में डैश सेक्शन होते हैं। ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 या 5। तो फ्रेंड्स इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल हैज़ 4 सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल फंक्शन दैट राउंड्स सप्लाइड नंबर्स डाउन टू ए सप्लाइड सिग्निफिकेंसीज। एक्सेल का प्रकार जो दिए गए अंकों को दी गई सार्थकता तक पूर्ण करता है वह है। ऑप्शन राउंड, फ्लोर, सीलिंग या इन। तो वह है फ्रेंड्स फ्लोर। बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS एक्सेल कंट्रोल प्लस ओ इज इक्विवेलेंट टू। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस ओ डैश के समान है। ऑप्शन देखिए, सेव द फाइल, ओपन अ न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल या डिलीट अ फाइल। तो राइट आंसर इसमें होगा फ्रेंड्स ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड टाइम टू द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में समय जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, स्लाइड शो मेन्यू, रिहर्सल टाइमिंग बटन, स्लाइड ट्रांजिशन बटन या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स रिहर्स टाइमिंग बटन। बी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBMS हेल्प्स टू अचीव। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डैश प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन देखिए,
डेटा इंडिपेंडेंस, मोर रिडेंडेंसी, सेंट्रलाइज्ड मैनर टू कंट्रोल ऑफ डेटा, या बोथ ए एंड सी। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी, डी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। DBMS हेल्प्स टू अचीव डाटा इंडिपेंडेंस और सेंट्रलाइज्ड मैनर टू कंट्रोल ऑफ डेटा। तो देखिए इसमें ए और सी दोनों राइट आंसर होगी, तो डी वाला हमारा यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर कस्टमाइजिंग योर डेटा शीट विंडो। डेटा शीट विंडो कस्टमाइज करने का कौन सा एक विकल्प नहीं है। ऑप्शन देखिए, चेंज वन रोज हाइट, हाइड वन कॉलम, चेंज वन कॉलम्स विड्थ, या फ्रीज वन कॉलम। तो देखिए राइट आंसर उसमें होगा हमारा चेंज वन रोज हाइट, एक पंक्ति की ऊंचाई बदलना, ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। देखिए ऑप्शन दिए हैं डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग, या डाटा कॉपी। तो इसमें देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा डाटा कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर प्रक्रम का मूल लक्ष्य डेटा को डैश में परिवर्तित करना है। ऑप्शन देखिए फाइल्स, टेबल्स, इंफॉर्मेशन और ग्राफ्स। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन, सी वाला ये राइट आंसर है। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फा न्यूमेरिकल डाटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ। सूचना तंत्र में अक्षरांकीय डेटा सामान्यतः डैश का रूप ग्रहण करता है। ऑप्शन देखिए ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड, ग्राफिक शेप एंड फिगर्स, नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, या सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ। एक कंप्यूटर क्रमादेश को किस अनुक्रम में निष्पादित करता है। ऑप्शन देखिए स्टोर, फैच, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड, या डिकोड, फैच, एग्जीक्यूट। तो राइट आंसर होगा इसमें फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंस ऑफ फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। आनयन, कूटानुवाद और निष्पादन, बी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर्स वाज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर की मूल संरचना को विकसित किया। ऑप्शन देखिए जॉन वॉन न्यूमन ने, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल, या जॉर्डन मर्न ने। तो राइट आंसर इसमें होगा चार्ल्स बेबेज, बी वाला देखिए राइट आंसर है। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज वर्कड विद फोर्ट्रॉन। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर को फोर्ट्रॉन के साथ काम में लिया जाता है। ऑप्शन देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फोर्थ। तो देखिए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इसको फोर्ट्रॉन के साथ में काम में लिया जाता है। इसमें बी वाला हमारा राइट आंसर होगा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ टेलीविजन साइज कंप्यूटर। टेलीविजन की साइज का कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ऑप्टिकल, माइक्रो, सुपर मिनी, या मेन फ्रेम। तो वो वाला कंप्यूटर है फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर, बी वाला यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिलिकॉन चिप ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड। वह सिलिकॉन चिप जिसमें ट्रांजिस्टर के साथ संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ होती हैं क्या कहलाती है। वह चिप कहलाती है फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट, सी वाला देखिए राइट आंसर होगा IC। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ विच 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। सूक्ष्म अभिकलित यंत्र सामग्री भौतिक उपकरण के कौन सी 3 मूल वर्ग से बनी होती हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउस टेक्निक इज यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी अभिलक्ष्य के गुणधर्म अभिगम हेतु कौन सी माउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, या शिफ्ट क्लिकिंग। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स राइट क्लिकिंग, सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विच प्रिंटर और करेक्टर प्रिंट्स इन ओनली वन स्ट्रोक। कौन सा प्रिंटर केवल एक स्ट्रोक में एक संप्रतीक मुद्रित करता है। ऑप्शन की प्लॉटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या लेजर प्रिंटर। तो फ्रेंड्स वो वाला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, बोथ ए एंड बी। तो इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस इनमें से ए एंड बी दोनों, प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं, और माउस जो है इनपुट डिवाइस है। इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। आलेखी उपयोगिता वातावरण में
मानक सूचक युक्ति के तौर पर कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल। तो इसमें यूज़ किया जाता है माउस का। बी वाला राइट आंसर होगा। माउस डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट? कंप्यूटर निवेश हेतु जो अपने हाथ का उपयोग नहीं कर पाते, उन्हें कौन सा सॉफ्टवेयर सहायता प्रदान कर सकता है? ऑप्शन देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो डिजिटाइजर या सिंथेसाइजर। तो राइट आंसर इसमें होगा स्पीच रिकॉग्निशन, वॉक अभिज्ञान, बी वाला सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टर, कॉस्टलियर एंड रिलेटिवली स्मॉल फॉर्म ऑफ स्टोरेज मैनेज्ड बाय कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर इज? भंडारण का तेज, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा रूप जो कंप्यूटर तंत्र हार्डवेयर से संचालित है वह है। तो वह कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मेन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैशे या डिस्क। तो वो वाला है फ्रेंड्स कैशे मेमोरी, सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन द पावर गोज ऑफ इन? बिजली चले जाने पर भी जो स्मृति के अंतर वस्तु अलग नहीं होते वह है। ऑप्शन देखिए, रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम या ऑल ऑफ दीज। तो वो है फ्रेंड्स ऑल ऑफ दीज, रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ये तीनों ही। डी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज इज डैश स्टोरेज? आंतरिक भंडारण डैश भंडारण है। ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या वर्चुअल। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज इज प्राइमरी स्टोरेज, ए वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर्स एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड बाय द यूजर इज? जिस चक्रिका पर उत्पादन के समय अंतर वस्तु अभिलेखित की जाती है और उपयोक्ता उसे बदल या व्यामर्जित नहीं कर सकते वह है। ऑप्शन देखिए, मेमोरी ओनली, राइट ओनली, रीड ओनली या रन ओनली। तो वो है फ्रेंड्स रीड ओनली, सी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर परमानेंट मेमोरी इन कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स यूज्ड आर? स्थायी भंडारण के लिए कंप्यूटर में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वह है। ऑप्शन देखिए, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क या ऑल ऑफ दिस। तो वह ये तीनों ही हैं, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क। तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा इज कॉल्ड? जिस जगह कंप्यूटर प्रोग्राम तथा डेटा का भंडारण करता है वह कहलाता है। ऑप्शन देखिए, बैकअप, मेमोरी, स्टोर हाउस या स्टोरेज यूनिट। तो वह कहलाता है फ्रेंड्स स्टोरेज यूनिट, भंडारण एकक, डी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स? चक्रिका को पथ और वृत्त खंड में विभाजित करने की प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलॉटिंग। तो वो वाली प्रक्रिया है फ्रेंड्स फॉर्मेटिंग, बी वाला ये राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ मेमोरी चिप इज़ वॉलेटाइल इट विल? यदि स्मृति चिप क्षणभंगुर है तो वह। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर हमारा होगा बी वाला। इफ़ अ मेमोरी चिप इज़ वॉलेटाइल इट विल लॉस इट्स कंटेंट इफ करंट इज टर्न ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल? कंप्यूटर का कौन सा भाग केवल फाइल के अल्पकालिक भंडारण का प्रबंध करता है? ऑप्शन देखिए, रोम मेमोरी, रैम मेमोरी, हार्ड ड्राइव या मदरबोर्ड। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा रैम मेमोरी। रैम मेमोरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स ओनली टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फाइल, बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट? तंत्र इकाई का हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सीपीयू। सीपीयू इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, बी वाला देखिए राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज? कंप्यूटर की हार्ड चक्रिका है। ऑप्शन देखिए, एन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर हार्डवेयर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें होगा कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज कंप्यूटर हार्डवेयर, डी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? जो तंत्र संगठक सूचना बनाने के उद्देश्य से डेटा का नियंत्रण एवं प्रकालन करता है वह कहलाता है। ऑप्शन देखिए, कीबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, मॉनिटर या माउस। तो फ्रेंड्स वह कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर, बी वाला राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? देखिए, बेसिक, सी, फास्ट, फोर्ट्रॉन। तो इनमें बेसिक, सी और फोर्ट्रॉन ये तीनों ही कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। इसमें फास्ट जो हमारा राइट आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड? कलन विधि की एक गलती जो गलत परिणाम का निमित्त बनती है वह कहलाती है।
ऑप्शन है लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, प्रोसीडरल एरर या मशीन एरर। तो वह कहलाती है फ्रेंड्स लॉजिकल एरर, तर्क संगत त्रुटि। ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन वन बाइट। एक बाइट में कितने बिट प्रस्तुत होते हैं। ऑप्शन देखिए 8, 16, 32 या 64। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 8। ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। एक बाइट में 8 बिट जो है प्रस्तुत होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शोज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ करंट इन बाइनरी कोड। द्विआधारी कूट में धारा की ऑफ अवस्था किससे व्यक्त की जाती है। ऑप्शन देखिए 0, 1, 2 एंड 3। तो ये व्यक्त की जाती है 0 से। ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। कंप्यूटर पर सूचना को संचित किया जाता है। ऑप्शन देखिए एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडर्न डेटा या नन ऑफ दीज। तो इसमें किया जाता है फ्रेंड्स डिजिटल डेटा में। इन्फॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा, अंकीय डेटा में। इसमें बी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कार्ड। देखिए 8 बाइनरी नंबर दिया गया है, तो इसमें ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कार्ड, इसे क्या कहा जाता है 8 बिट के ग्रुप को। तो ऑप्शन देखिए निब्बल, बाइट, बिट या रोबोट। तो इसे कहा जाता है बाइट। बी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैनुअल टेल्स यू हाउ टू यूज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे उपयोग में लेना है, कौन सी पुस्तिका आपको यह बताती है। ऑप्शन देखिए डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूज़र या डिज़ाइनर। तो ये बताती है फ्रेंड्स यूज़र उपयोगिता। सी वाला ये राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमने ये वाला पेपर पूरा डिस्कस कर लिया। सभी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।